गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं और ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं। यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं और बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज जनरेटेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आपको यह पता है देयर आर 5 raw materials फॉर फोटोसिंथेसिस: मिनरल वाटर, क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. ये most raw material. These are most raw material for photosynthesis. तो dear students, प्लांट जो भोजन बनाते हैं ये 5 रॉ मटेरियल पहले इकट्ठा करते हैं और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपादित करते हैं और भोजन बनाते हैं। क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, वह उत्पादक है, वह प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत इजीली तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और रेस्पिरेशन के बाद हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट पुनः फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसके कारण कहा जाता है, अब तो मान लेते हैं पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इतना अधिक हो गया है कि इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जब दोनों लिमिटेड में था तो ये बैलेंस बना रहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको समझना है कि आखिर वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कैसे मुक्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कांच का बीकर है, ये कांच का आपका बीकर है और हाइड्रिला प्लांट एक्वा प्लांट होता है। हाइड्रिला प्लांट एक्वा प्लांट होता है। एक्वा प्लांट को कुछ इकट्ठा कीजिए, आप जलाशय से लाइए एक्वा प्लांट्स को, और एक्वा प्लांट्स को ये जो बीकर देख रहे हैं इस बीकर में वाटर और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को इसमें डाल दीजिए। वाटर प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को डाल दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। उसमें टार्टरिक एसिड होता है, उसमें टार्टरिक एसिड भी होता है। इसका आज के डेट में फायर ब्रिगेड में भी इसका उपयोग होता है। और जितना भी फूड सब्सटेंस ऑफ स्पंजी बनाना होता है उसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कह के हम लोग उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा फूड सब्सटेंस जो पकवान होता है वो स्पंजी होता है। ये डिफरेंस, ये आपका कांच का बीकर है और इसमें बेकिंग सोडा और जल को डाल दिया गया है। और यहाँ पर ये हाइड्रिला का प्लांट है, लीव्स है। हाइड्रिला का प्लांट्स यहाँ पर आप रख दीजिए। क्योंकि प्लांट है तो क्लोरोफिल उसमें है, प्लांट है तो क्लोरोफिल है उसमें। ये आपका हाइड्रिला का प्लांट्स है। इस हाइड्रिला के प्लांट्स को एक कीट के द्वारा उसको ढक दिया जाता है। एक कीट के द्वारा, जिससे हम लोग तेल किसी कंटेनर में डालते हैं, उस तरह की कीट के द्वारा इसको ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद जल से भरा एक बीकर सिलेंडर के आकार का, जल से भरा एक बीकर सिलेंडर के आकार का, जल से बीकर को भर लीजिए जो सिलेंडर के टाइप का है, कांच का बना होना चाहिए, और उसको इनवर्सली इस पर पलट दीजिए, उसको उल्टा करके पलट दीजिए। इस कांच के सिलेंडर को जो जल से भरा है
उल्टा करके इन्वर्सली उसको पलट दीजिए, पलट कर इस पर रख दीजिए। रखने के बाद इस सारे प्रक्रिया को सजाने के बाद कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दीजिए। तो अब देखिए इस प्लांट को क्या क्या मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, वाटर चाहिए, और हमने क्या दिया वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया। और सोडियम बाइकार्बोनेट जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस अभिक्रिया के पश्चात उष्मा एग्जर्ट्स होता है। यह आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और यह कार्बोनिक जो एसिड है, यह जो कार्बोनिक जो एसिड है, यह स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। यह कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता है, नॉन स्टेबल होता है। नॉन स्टेबल होने के कारण यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में डिकम्पोज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन यह इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब यह टूटता है तो ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। यह इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होने से इस प्लांट को पांचों कंपोनेंट्स प्राप्त हो गए, पांचों रॉ मटेरियल प्राप्त हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गए। उसके बाद वाटर तो मिल ही गया, सनलाइट में तो रख ही दिए हैं, क्लोरोप्लास्ट तो है ही। इस प्रकार से यह अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है, यह अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। भोजन धूप में रखने के कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कुछ गैस के बुलबुले यहां पर इकट्ठा होते जाते हैं और पानी का लेवल नीचे की तरफ गिरते जाता है। यहां पर जब इसको डिस्प्लेसमेंट करता है तो चूंकि ऑक्सीजन तो हल्का होगा, वाटर ऑक्सीजन इज द इजियर देन द वाटर, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करके ऊपर जाता है और पानी का लेवल नीचे की तरफ आना शुरू करता है, बहुत धीरे धीरे। अगर अगर हम परीक्षण करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक जलते हुए तिल्ली को इस गैस जार में ले जाते हैं, तो और वह तीव्रता से और वह तेजी से जल उठता है। तो उस तिल्ली को, उस जलते हुए लकड़ी का, उस जलते हुए तिल्ली का और तीव्रता से जल उठना, यह साबित करता है कि हर हालत में यह ऑक्सीजन गैस है, हर हालत में यह ऑक्सीजन गैस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तो हमेशा ये प्राइमरी क्लास यानी नियर अबाउट 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पुनः प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है भोजन बनाकर, हमारे लिए भोजन, आहार, फल फूल, तना पत्ती जो कुछ भी देता है, और पुनः ऑक्सीजन छोड़ देता है हमारे लिए। वो कि वास्तव में ऑक्सीजन छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आज किया, जिसका टॉपिक है ऑक्सीजन इज जनरेटेड आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश। मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट और जल दोनों को मिला दिया। कहने का मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन इसमें डाल दिया। हाइड्रिला के कुछ प्लांट लिए, यहाँ पर रखकर कीप से उसको ढक दिए, और कीप ये जल में रखकर उसके बाद कीप से ढक दिया गया है। कीप से ढकने के बाद एक सिलिंड्रिकली टाइप का
एक प्रकनली लेकर उसमें जल को भरकर इनवर्सली उल्टा इस पर पलट देंगे ताकि पानी रिसे भी नहीं, चूंकि यह कीट का जो गर्दन है यहाँ पे ये प्रकनली आ रहा है, नतीजा यह होगा कि पानी भी नहीं लीक होगा। इतनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बाद इसको धूप में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलता है। जो वाटर में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, जितना भी फूड सब्सटेंस स्पंजी बनाना होता है तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जल में टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड देता है और टेम्परेचर को एक्सर्ट करता है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। लेकिन यह स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, जिसके कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हाइड्रिला का प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उपयोग कर लेता है। कुछ देर के लिए हमने धूप में छोड़ दिया और धूप में छोड़ने के बाद हम देखते हैं कुछ गैस के बुलबुले यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं और पानी का लेयर कुछ नीचे आता है। इस गैस के बुलबुले का इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर एक जलती हुई तिल्ली को सलाई के तिल्ली को ले जाते हैं तो और तेजी से जल उठता है। इसका मतलब ये होता है कि गैस जार में एकत्र बबल्स और जो बबल्स एकत्र हुए हैं वह निश्चित रूप से ऑक्सीजन के हैं। इससे साबित क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? इससे साबित यह हो रहा है कि हर हालत में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो हमारे लिए प्राणदायक है, जीवन रक्षक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, ताकि ये बहुत ही उपयोगी है और कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करेंगे ताकि मेरे द्वारा किए गए अथक प्रयास हमेशा सफल रहे और आपको भी जानकारी मिले और आपके क्लासमेट को भी जानकारी मिले। जहाँ तक संभव इसको शेयर जरूर करेंगे। और अगर बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में कोई कॉन्सेप्ट टाइप का अगर टॉपिक्स अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो कमेंट्स में आप लिखेंगे। अगले वीडियो क्लास में हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।